सीटेड ईवीएस क्लास, जो कल आधा हमने पढ़ाया था और आधा बचा हुआ था। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नल्ला मर्दा आंध्र प्रदेश में है। हिलगुडी कर्नाटक में है। हिलगुडी में बच्चे की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है, वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें हैं। डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक, एक बड़े पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है और पानी पेड़ के तनों में जमा हो जाता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू का उत्सव मनाया जाता है। असम में सबसे अच्छा एक चावल है जिसका नाम बोरा चावल है। वो खाने बहुत चिपचिपा होता है और खाने में बहुत ही स्वाद लगता है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस के भेला घर बनाते हैं। मुख्तार गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन आदि। ये चीजें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई जहां उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू, शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई। अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात में। अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? दिरहम। चित्तप्पन मलयालम में पिता का छोटा भाई होता है। कुंजम्मा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी, जिसे हम लोग चाची कहते हैं। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं। नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। केरल कहवा के लिए प्रसिद्ध है। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं। तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। गरम मसाला, छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। अभी हमें ये दिखा रहे हैं। उसके बाद NCERT में कौन सी चीज़ लिखी गई है, इसका भी हम आप लोगों को प्रूफ देंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के थन्नडी से है। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तिब्बती, जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। बोटी भाषा में माँ को अम्मा ले और पिता को अब्बा ले कहा जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। चींटी चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर हमारे शरीर के गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्ते की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है इसके इलाके में बाहर के कुत्ता आया था या नहीं। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते।
आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर को कुछ रंग दिखाई देता है, यानी देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काला या सफेद रूप में ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपनी साथियों को संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरे तरह की आवाज। मछली खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है, यानी जो जिसके साथ रहता है वो उसकी हाव भाव को भी समझने लगता है। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से लटकते उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ती खाकर पलता है। लगभग 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए जमीन पर पेड़ से नीचे उतरता है। स्लॉथ बहुत ही आलसी होता है। जब एक पेड़ का पत्ता जब खत्म हो जाता है तब वो बगल वाली ही पेड़ पर जाकर वापस से सो जाता है और सप्ताह में एक ही दिन शौच के लिए वापस नीचे उतरता है जमीन पर। बाघ के मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की मूंछों से उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में कराहना, में गुर्राना अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज। यानी बाघ केवल अपनी पत्नी से ही डरता है, बाघिन से। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। हाथी को उसके दांत के लिए मार दिया जाता है। गेंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर और मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी
खुशबू के लिए मतलब इत्र बनाने के लिए कस्तूरी हिरण का प्रयोग किया जाता है, यानी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे झारखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घना इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया नाचे में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, और ये सारे चीज़ों का हम पिक्चर लगाकर आपको बुक में दिखाएंगे। नागे, करैत, दुबैया और अफाई। जब आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो हम लाइव आएंगे और आपको फ़ोटो के साथ NCERT बुक से दिखाएंगे। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है, और यह दवाई सीरम सभी सरकारी अस्पताल केंद्रों में मिलता है। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट का पाचन रस एसिड अम्ल की तरह होता है। कलाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा होता है, फिर भी यहाँ लोग भूखमरी के शिकार होते हैं। आत्रेयपुर गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। दी गई तालिकाओं में से एक तरफ खाने की कुछ चीज़ और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। ये सीधी क्वेश्चन में आया हुआ सवाल है। दूध उबालते हैं। पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज और लहसुन सूखे में रखते हैं, नमी से बचाकर। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशी में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रही तो अचार सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। वाइट जो भूर लगता है ना, वही वाला। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घोड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घरे से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, यानी इसके अंदर कुछ चिपचिपा सा होता है, और उसी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे ऐसे जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते। यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं, और पौधे अपनी बीजों को दूर तक छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है तो छिटक कर बिखरने लगती है। ऐसे बहुत से फल हैं। पिक्चर प्लांट नेफेंथिस भारत में नहीं पाया जाता। मेढकों, कीड़ों और चूहे को चतुराई से फंसाया और खाया जाता है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की आवाज़ निकालता है। मुंह
छोटे छोटे कांटों से ढका होता है? इसका आंसर बी होगा। मेढक कीड़ों और चूहे को चतुराई से फंसाता और खा जाता है। जॉर्ज मेंटल की कहानी। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेंटल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि इन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला। बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों के छोटे छोटे हुक थे। इसकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेल्टन को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। है न मजेदार किस्सा? प्रकृति से प्रेरणा देता है। आप लोगों ने वेलक्रो को अपने जगह पर कहाँ कहाँ देखा है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम अपने पर्स में देखे हैं। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाली देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई है। गोभी, मटर यूरोप से आए हैं। चाय असम से आई है। सोयाबीन चीन से आई हैं। चीन बीन अमेरिका से आई हैं। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी सब भारत में ही उगाई जाती हैं। बूंद बूंद दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घर सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी के भीतर भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। अल-बिरूनी एक यात्री भारत आया। अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान देश से आए थे। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। पानी के स्रोत जैसे बाबरी तालाब, नौला, धारा आदि। कुएं सूखने की कुछ वजह कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहा। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। तरुण भारत संघ भारत की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 100 ग्राम नमक। मृत सागर में हमें ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। मृत सागर में कोई नहीं डूबता। दांडी यात्रा। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, पेपर नहीं गया जिसमें दांडी यात्रा से सवाल ना बने हों, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया।
इन कानून से तो लोग अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारी में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। अब आगे की क्लास अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो ऐसे ही मिलते रहें और आगे हम सारा सब्जेक्ट ऐसे ही फ्री में बता देंगे। थैंक यू।